नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिडेज एग्रीकल्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान या उद्यान शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर की जितने भी एग्ज़ाम होती है, चाहे पीईटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, सेट्स हो, यूपी केटेट हो, जेट हो, सीजीपीएटी हो, इनमें हर बार हॉर्टिकल्चर से 30% जो क्वेश्चंस हैं आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग हॉर्टिकल्चर के डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हॉर्टिकल्चर के डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है जिसे दो वर्ड से लिया गया। सबसे पहले हमारा है हॉर्टस, दूसरा है कल्चर। जहाँ पर हॉर्टस का जो मीन्स होता है वो होता है चारों ओर से घिरा हुआ उद्यान, और कल्चर का मतलब होता है ध्यान से लगाना या खेती करना। तो दोस्तों, ये हुआ हॉर्टिकल्चर का जो मीन्स होता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फल उत्पादन, फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ औषधि उत्पादन एवं मसाले उत्पादन करते हैं, जिसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हॉर्टिकल्चर की मुख्य 4 शाखाएं हैं। सबसे पहली जो शाखा है पोमोलॉजी, जिसे हम लोग फल विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोमोलॉजी जिसे हम लोग फल विज्ञान कहते हैं। अब पोमोलॉजी जो कि है लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जहाँ पर पोमो का जो मतलब होता है वो फल होता है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना या स्टडी करना, जिसे हम लोग फल विज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों, फल विज्ञान की डेफिनेशन की बात की जाए तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल विज्ञान। ठीक है, ये क्या हुआ, फल विज्ञान, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी या फल विज्ञान। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ओलोरिकल्चर। दोस्तों, ओलोरिकल्चर को सब्जी विज्ञान कहा जाता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सब्जियों को उगाने या सब्जियों की खेती करने का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलोरिकल्चर या सब्जी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फ्लोरिकल्चर, जिसे हम लोग पुष्प विज्ञान या फूल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होता है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो खाद्य जितने भी मतलब फ्रूट होते हैं या फूल होते हैं या सब्जी होती है, इसे हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें अध्ययन इसका करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ उद्यान शास्त्र की मुख्य 4 शाखाएं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सुनहरी क्रांति थी, जिसे हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते थे, जिसमें होता क्या था कि जो चारों क्रांतियां हैं, जिसे अब हम बोल सकते हैं कि फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गई, किसी भी प्रकार की जो क्रांति थी उसे एक साथ उगाना था। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो है उद्यान विज्ञान की जो संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसे किसने दिया था, जिसके जो जनक थे, किसके, गोल्डन रिवॉल्यूशन के, सुनहरी क्रांति के जो जनक थे वो KL चड्डा जी थे। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण हॉर्टिकल्चर संस्थान है उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि भारत का फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और जो प्रथम स्थान है वो चीन का है। दोस्तों, विश्व में हम लोग फल उत्पादन में जो भारत है वो द्वितीय स्थान पे आता है और प्रथम स्थान पे चीन आता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विश्व में फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, आपने देखा, और विश्व में फल उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चीन का है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का भी द्वितीय स्थान है। वैसे ही हम लोग अगर फल का देखें और विश्व में अगर हम सब्जी का देखें तो जो प्रथम स्थान है ये चीन का है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे विश्व में चीन, और सब्जी उत्पादन में भी प्रथम स्थान में चीन, द्वितीय स्थान में फल और सब्जी उत्पादन में भारत आता है। दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की जो आवश्यकता होती है वो मनुष्य को 300 ग्राम होती है।
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो फलों की आवश्यकता होती है वो मनुष्य को 120 ग्राम होती है। भारत में वर्तमान में जो फलों की आवश्यकता है हमारे यहाँ पर 357 ग्राम है। अगर कुछ अनुसंधान केंद्र की हम लोग यहाँ बात करें तो सबसे पहला है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जिसे हम लोग भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटका में है। अगला है हमारा CISH, केंद्रीय उपोष्ण, जिसे हम लोग सब ट्रॉपिक्स उद्यानिकी संस्थान कहते हैं, ये कहाँ पर है? हमारा लखनऊ में है। नेक्स्ट हमारा है CITH, केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान, ये हमारा श्रीनगर में है। अगला है हमारा IIVR, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? वाराणसी में है दोस्तों। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी में है ये। अगला है हमारा CFTRI, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? मैसूर में है। नेक्स्ट है हमारा CIAH, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये बीकानेर में है, राजस्थान में है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इसकी जो स्थापना 1984 में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? ये गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय नींबू अनुसंधान केंद्र है, नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। और दोस्तों जो अंगूर सर्वाधिक होता है ये नासिक में होता है। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, जो कि है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, जो ये बीकानेर राजस्थान में है। राजस्थान का जो एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय दोस्तों ये झालवाड़ा में है। राजस्थान में उद्यान निदेशालय की जो स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी, और राजस्थान में उद्यान शाखा योजना की जो ये थी, ये जो प्रारंभ हुआ था वर्ष फरवरी 1996 में शुरू हुआ था। दोस्तों अगला हम देख लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की जो स्थापना हुई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसे हम लोग NHM के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2005 में शुरू हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक जो हाईएस्ट जो फूड प्रोडक्शन करता है ये महाराष्ट्र करता है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में या एरिया में लगाया जाने वाला जो वृक्ष है वो आम है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक एरिया में जो फल वृक्ष लगाया जाता है वो आम है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन देने वाला जो फल वृक्ष है वो केला है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में कौन सा फल लगाया जाता है तो वो आम है। और दोस्तों ये पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन सा फल वृक्ष भारत में उत्पादित होता है तो वो केला है। दोस्तों अगला देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य वाला फल जो है ये नींबू है। मतलब जो नींबू है राजस्थान में सर्वाधिक एरिया और क्षेत्रफल में एरिया में लगाया जाता है और इसका उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। दोस्तों अगला हम लोग देख लेंगे कि भारत में सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन, मतलब दोस्तों ऐसा है कि जो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सब्जियों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल या एरिया बोल सकते हैं प्रोडक्शन कहाँ होता है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ पर होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में उद्यानिकी का जो हिस्सा है ये 30.4% है। कितना है दोस्तों? जो सकल घरेलू उत्पाद में भारत में उद्यानिकी का जो हिस्सा है कृषि के क्षेत्र से ये 30.4% है। अगला दोस्तों हम देखते हैं कि कुल उद्यान उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। मतलब जितनी भी उद्यानिकी फसलें होती है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग फल उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये आंध्र प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल है। अगला हम देखते हैं कि फूल उत्पादन में जो कि पश्चिम बंगाल कट फ्लावर के लिए है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि जो कट फ्लावर है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि मसाले उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रथम नंबर पर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोपणी फसलों का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ऐसी फसलें जो क्या है कि जो नर्सरी से तैयार की जाती है, जो कि है नर्सरी से तैयार की जाती है। ठीक, अब अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फल व सब्जी का कुछ महत्व है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग देखें महत्व की बात, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आय का स्रोत फल सब्जी रोपणी फसलों
से प्रति हेक्टेयर ज़्यादा आय प्राप्त होती है। उद्यानिकी फसलों में 10,000 से 1 लाख प्रति हेक्टेयर तक आय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतलब जितनी भी सब्जी हो या फल हो या जो भी मसाले वाली फसलें हो, इसमें क्या होता है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ये डेली यूज़ में यूज़ की जाती है, जिसके कारण क्या है, मतलब इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इससे इनकम ज़्यादा होती है, जो कि क्या 10,000 से 1 लाख प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। अगला हम देखें दोस्तों कि जो इसमें रोज़गार की बात करें, हम लोग क्या देख रहे हैं कि फल व सब्जी का महत्व, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बता दी कि ये आय के स्रोत के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरा है कि रोज़गार प्रदान करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उद्यानिकी फसलों में मजदूर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उद्यानिकी फसल का उत्पादन में प्रति वर्ष 860 आदमी प्रतिदिन हेक्टेयर प्रति, जबकि अनाज वाली फसलों में 143 आदमी प्रतिदिन एक वर्ष ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा है कि इसमें मतलब रोज़गार की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है। अगला हम लोग देखें कि औद्योगिक विकास। तो दोस्तों ये औद्योगिक विकास में जैसे कि कच्चे फल वगैरह का जो प्रोडक्शन होता है उसका मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, तो हमारे देश से विदेशों में अगर फल वगैरह भेजते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिसके लिए क्या है कि कॉस्मेटिक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला हम लोग दोस्तों बात करें तो जो यहाँ पे है धार्मिक महत्व। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि फूलों का हमारे देश में कितना ज़्यादा धार्मिक महत्व है। भगवान को चढ़ाने के लिए, या शादी हो या किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, वहाँ पर फूलों की आवश्यकता होती ही है, या फलों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नारियल वगैरह है। अगला देखो दोस्तों, पौष्टिकता के आधार पर अगर हम लोग देखें तो पौष्टिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये शरीर के में प्रोटीन, विटामिन और खनिज वगैरह की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो दोस्तों फल व सब्जियाँ विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी और 120 ग्राम फल खाने चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको यह लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।